जो मनुष्य सबको कंट्रोल करता है, बड़े बड़े वाहनों को कंट्रोल करता है, ट्रेन को कंट्रोल करता है, एरोप्लेन को कंट्रोल करता है, अपने घर को कंट्रोल करता है, वही मनुष्य जब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसकी जिंदगी में दुख प्रारंभ हो जाते हैं। खुद को भी कंट्रोल करना सीखो। आपका ये चंचल मन, ये चंचल इंद्रियां और ये जोश खरोश, कभी आपका मन काम वासना की ओर बेतहाशा भागता है, कोई विवेक नहीं है, उल्टा पल्टा सोच आती है, उससे ब्रेक लगाइए, कंट्रोल कीजिए। कभी आपका मन क्रोध की ओर ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना क्रोध आ जाता है कि तुम अपनी माँ को भी गाली दे देते हो, माँ के ऊपर हाथ उठा देते हो, सासू के ऊपर थप्पड़ तुमसे उठ जाता है। अब कितनी बहुओं ने तो सासू के पीठ पर बेलन भी मारा है। सासू रोती है, चिल्लाती है, ये क्या कर रही है? बोली रोटी बेल चुकी हूं, अब तेरी पीठ बेल दूंगी। ऐसा कभी मत कीजिए, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है, श्राप लगता है और त्रेताप भोगना पड़ जाता है। बड़ों का सम्मान न कर सको तो उनका अपमान न कीजिए, बड़ों से प्रेम और प्यार न कर सको तो कम से कम उनको मार मत दीजिए। अपने हाथों को कंट्रोल रखिए। इतनी गुस्सा करके क्या करोगे तुम? ये क्रोध को राक्षस का स्थान भी दिया गया है। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, भगवान उवाच, भगवान बोले, हे अर्जुन, अज्ञानम चा अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी क्रोधा पारुष्यमेव चा दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव चा। जो दंभ करता है, घमंड करता है, अभिमान करता है, बहुत क्रोध करता है। कितने लोगों के पास में धन तो नहीं है, लेकिन धनवानों से भी ज्यादा अभिमान है। ऐसे ऐंठ कर चलते हैं, अगर तुम ठीक से मिल जाओ तो तुम्हारी भी गर्दन ऐंठ देंगे। बड़ा अहंकार है। और कितने लोग अज्ञान के वशीभूत होकर के अपने माँ बाप से भी ऐंठ जाते हैं। बूढ़ा बाप जिसने जन्म दिया है वो सोचता है, अरे बेटे, तेरे से कुश्ती लड़ने के लिए तुझे नहीं पैदा किया, तू मेरी ओर क्यों गुर्रा रहा है? शांत रहे। बड़ी आशा के साथ तुझे जन्म दिया। किसी के पुत्र बनकर के शत्रु जैसा व्यवहार करने से बहुत पाप लगता है। बहू को बहुत सेवा करना चाहिए। वह बहू अपने घर को मंदिर बना देती है, जो सबकी सह करके भी मुस्कुराती है, हंसती है, किलोले करती है और घर को संभालती है और सास ससुर को भी संभाल लेती है, बच्चों को संभाल लेती है, पूरे घर का समायोजन कर देती है और सबको प्रेम के रस में डुबा देती है। ऐसी बहू देवी का अवतार, लक्ष्मी का रूप होती है। जय की जय की जय। साधु बनो तो भी अच्छे संत बनो। संत के पास भी बहुत विवेक होना चाहिए। बैठने उठने का भी सलीका सीखो, कपड़े पहनने का तरीका सीखो। जहां पर सब लोग बैठे हो वहां टांगे खोलकर मत बैठो, सबकी तरफ टांगे मत फैलाओ। कोई परम पूजनी थोड़े आप हैं जो आपके चरणों का दर्शन सब करेंगे। थोड़ा सावधान रहो। कोई आपके द्वार पर आता है, उसको बिठाने के बाद आप बैठिए,
द्वार पर आया हुआ मेहमान घर मालिक से हमेशा बड़ा होता है, पूजनीय होता है और उसका सम्मान करना चाहिए। अतिथि का सत्कार करना भी सीखो। नम्रता से उन्हें जल पिलाइए, प्रेम से हंस करके कुशल मंगल पूछिए, बैठने का यथोचित स्थान दीजिए। मेहमान का पहला स्वागत आपकी मीठी मुस्कान से होता है। आपने अगर चेहरा चढ़ा लिया, मेहमान समझ गया मेरे आने से इनके ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ गया है, ऐसा उसको नहीं एहसास कराइए, बल्कि खुश हो जाइए। कौन खाना चाहता, कौन पीना चाहता, किसके पास टाइम है? ऐसे भी डाइजेशन खराब है, टेबलेट खाना पड़ता हाजमोला की किसी को टाइम नहीं है। मैं अपने आश्रम में देखता हूँ, मेरे पास में भक्तगण आते हैं तो मैं बोलता हूँ चलो जलपान करो। अरे बोले जलपान नहीं करेंगे, बात को हो जाए। तो मैंने कहा जाओ तुम इनको भोजन खिला के। अरे बोले भोजन में नहीं खाने जाओगे। तुमने कहा क्यों? तुमने कहा जाओ आराम कर लो। अरे बोले आराम जरूरत नहीं। तुमने कहा फिर क्या? बोले बस तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ, ये काम हो जाने दो, खाने पीने मत फंसाओ, नहीं तुम अंदर चले जाओगे, मिलोगे भी नहीं। कोई खाने के लिए आता ही नहीं है। आज की तारीख में सबके घर में खाने पीने का इतना भरा हुआ है कि चूहे भी खा खा कर बीमार हो रहे हैं, वो भी भरपेट खाते हैं। बिल्लियां सब ठिल्लम ठिल्ल घूम रही हैं, कुत्ते सब भोगदंड बने घूम रहे हैं, गायें भी रोटी दाल भात खा रही हैं। खाने कमी कहाँ है? ये हमारा सौभाग्य है कि आश्रम की धरती पर जब भक्त एक पूड़ी ग्रहण करता है तो आश्रम की शोभा बढ़ जाती है। और जब किसी गृहस्थ के घर पर कोई मेहमान, कोई अतिथि, कोई संत आकर के एक रोटी खा लेता है तो इसका गृहस्थ धर्म पूरा हो जाता है, गृहस्थ धर्म पूरा हो जाता है। और कोई महान सदगुरु आकर अगर आपके घर में आधा गिलास दूध पी ले, वो भी बहुत है। कोई महान सदगुरु आए, उसको बहुत ज्यादा जबरदस्ती भी मत खिलाना, रख तो देना सब आइटम और रख के थोड़ी देर चले भी जाना, ताकि शर्म आती होगी खाने में तो अकेले हम खा ले जितना खा और थोड़ा गुरुदेव को दृष्टि भोग भी लगवाना चाहिए, उनके सामने रख दीजिए, दिखा दीजिए। कभी कभी स्पर्श भोग लगवा दीजिए कि छू लें डब्बा, उसके बाद बट जाए मीठा और छक लें सब लोग। आज मेरे पास करीब करीब 50-60 केला दान में आए थे, तो मैं सुरक्षित रखा। अभी दोपहर में सब भक्तों को बांट दिया। हमने कहा जय बजरंग बली, एक एक केला खा लो। और ये भी बताया छिलका गौ माता को खिलाना। केला अंदर वाला तुम खा लो, बाहर वाला गाय को खिला दो। हर चीज का सदुपयोग करना भी सीखो, दुरुपयोग मत किया करो। अपने भाई को भी सहयोग कीजिए। भाई भाई में नफरत और ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला मत जलाइए। देवरानी जेठानी एक दूसरे से ईर्ष्या न करिए। भाग्य अपना अपना है, कर्म अपना अपना है, स्वभाव प्रभाव अपना अपना है। जिसके किस्मत में जितनी उन्नति कर्म में होगी होगी, बाकी जो मिला बहुत है, नहीं मिला मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो संतोष भी है। पर अपनी देवरानी के लिए भी शुभकामना कीजिए, जेठानी के लिए शुभकामना कीजिए। एक संत दूसरे संत के लिए भी शुभकामना करे। ईर्ष्या द्वेष की ज्वाला में जो लोग जलते हैं उनकी सुख शांति जलकर भस्म हो जाती है और वह कभी जिंदगी में सुख शांति पाते भी नहीं।